रसदान पर प्रवचन चल रहा है। घर में पत्नी का स्वभाव कैसा होना चाहिए, चौथी चीज बता रहे हैं। कांता प्रियालापिनी मधुर भाषिणी, पत्नी का स्वभाव मधुर होना चाहिए। पत्नी में भगवान ने बहुत शक्ति दी है। यदि वो पति से मीठी बोल जाती है, पति की दिन भर की परेशानी दूर कर देती है। घर में पति आते ही वो अपने हाथ से पानी पिला देती है, तो भी पति को बहुत सुखानुभूति हो जाती है। हमारे शास्त्रों में पत्नी के 6 लक्षण बताए हैं। 6 लक्षण वाली पत्नी, कोई करोड़ों का जन्मों का पुण्य उदय होता है तब पति को मिलती है। 6 लक्षण कौन से? भोजनेषु माता, शयनेषु रंबा, करणेषु मंत्री, कार्येषु दासी, धर्मानुकूला, मधुर भाषिणी, सा भार्या अति दुर्लभ। भोजन कराते समय पत्नी पति के पास बैठ जावे और रुचि के अनुसार भोजन करा देती है, तो पति की दिन भर की परेशानी दूर हो जाती है। एक बार वो देखती है घर में कोई नहीं, घर में आलू थे, आलू की सब्जी बना दी, खाते हुए पति को देख करके विचार करती है, खाने में रुचि नहीं लग रही है। झट मीठी बोल के कहेगी, लो जी 2 मिनट लगेगी, लो पापड़ की सब्जी बना दो। उसी समय पति की दिन भर की परेशानी दूर हो जाती है। कहीं कहीं मीठी भी बोलती है, भोजन भी बहुत अच्छा बनाती है। हलवा बना लिया, आमरस बना लिया, पंखा का विश्वास नहीं रखती, पति के पास बैठ करके पंखी से हवा भी करती है। हवा करते करते बोल देती है, सुन रहे हो, आप अपनी माँ को समझा देना, हलवा लोगे। ये हवा पति को कैसे लग रही है? जैसे भुट्टा सेकने वाला भुट्टे को सेकता है, ऊपर से हवा देता है। अब विचार करके देखो, भुट्टे को हवा लग रही है या नीचे अग्नि लग रही है। भोजन करते समय पति के सामने ऐसी वैसी बातें मत करो। किन्हीं किन्हीं माताओं को स्वभाव होता है, जब पति भोजन करते हैं उस समय कहती है, आप सुनार के गए या नहीं? वो कह देता हो, मैं तो भूल गया। झट कहेगी, आप अपनी मंगनी की बात नहीं भूलते हो, मेरी बात भूल जाते हो। ऐसा पति भोजन करे उस समय मत बोलो, शांति से पति को भोजन कराओ। कई भोजन कराते समय परोस के चली जाती है। अब पति को रुचि हो रही है दूसरी रोटी लेने की, पति को रुचि हो रही है सब्जी लेने की, पास में है भी नहीं। हमारा शास्त्र तो यहाँ तक कहता है, पति भोजन करे उस समय ये मन में विचार करो, ये पति भोजन नहीं कर रहा है, मेरा परमात्मा भोजन कर रहा है। पति भोजन करते हैं और उस समय तुम बीच में मंदिर चली जाओगी, मंदिर का ठाकुर तुम्हारा लाया गया नैवेद्य ग्रहण नहीं करेगा। पतिव्रता नारी को चाहिए
पति की काया की छाया बन करके पति की सेवा करे। हमारे शास्त्रों के अंदर पतिव्रता नारियां ऐसी हुई है जिनके पति अच्छे नहीं थे, लेकिन वो पतिव्रता होने के कारण नरक में जाने हुए पतियों को भी उन्होंने परम ब्रह्म परमात्मा परमेश्वर प्रभु के धाम में भेज दिया। रावण बड़ा दुराचारी था, अत्याचारी था, पापाचारी था, लेकिन मनोदरी बड़ी पतिव्रता थी, इसलिए रावण को भगवान राम के द्वारा मरना पड़ा। ये हता चक्र धरेण दैत्या त्रिलोक्यनाथेन जनार्दनेन। जो चक्रपाणी भगवान के हाथ से मर जाता है वो तर जाता है। हिरण्यकश्यप बड़ा भारी पापी था, लेकिन कयादु बड़ी पतिव्रता थी। एक जाते हुए हिरण्यकश्यप को नारायण नारायण बोला दिया, और वो नारायण नारायण बोला रही थी। उस समय गर्भाधान संस्कार हिरण्यकश्यप कर रहा था, तो गर्भाधान संस्कार के समय पति पत्नी ने दोनों ने नारायण का उच्चारण किया, जिसके कारण दैत्य कुल में जन्मने वाला प्रहलाद भगवान का भक्त बन गया। तो भाई पतिव्रता नारी, भगवान राम पतिव्रता नारी के घर आए बालक बन करके, भगवान कृष्ण भी पतिव्रता नारी के घर पुत्र बन के आए। अनुसुईया बड़ी पतिव्रता थी, उसके घर ब्रह्मा विष्णु महेश को भी जन्म लेना पड़ा। तो पत्नी के लिए पति ही सब कुछ है, ऐसा हमारे शास्त्रों में बताया है। ऐसी ऐसी पतिव्रताओं की कथा आती है कि सूर्य को अस्त नहीं होने दिया। एक बार एक कोटिपति था, उसने अपनी पत्नी से कह दिया मैं अमुक जगह जाना चाहता हूँ, बड़ी रूपवती सुंदरी से मेरे को मिला दो। तो पतिव्रता नारी ने कोटिपति को अपने कंधे पर बिठा करके और उस सुंदरी के पास ले जा रही थी। उसी समय मांडव्य ऋषि सूली पर चढ़ा हुआ था, और वो सूली के थोड़ा सा लग गया उनका हाथ, जिसके कारण सूली हिल गई। उसी समय मांडव्य ऋषि ने कह दिया कल सूर्य उदय होते ही तेरा पति मर जाएगा। लेकिन पतिव्रता नारी ऐसी थी, उसने कह दिया ऋषिवर कल का सूर्य उदय होगा ही नहीं। जब सूर्य उदय नहीं होगा तो मेरा पति कैसे मरेगा। महाराज सूर्य उदय नहीं हुआ, त्रिलोकी के अंदर हलचल मच गई। सारे चंद्र जी, इंद्र जी, वायु जी, कुबेर जी, जितने भी देवता है उस पतिव्रता नारी के पास गए, जाकर के प्रार्थना की अरे सूर्य को उदय होने दो। लेकिन पतिव्रता नारी ने कहा सूर्य उदय होते ही मेरा पति मर जाएगा, इसलिए मैं नहीं सूर्य उदय होने दूंगी। अनुसुईया ने आकर के कहा देख पतिव्रता नारी, मैं भी पतिव्रता हूँ, मैं भी पति के अंदर परमात्मा की अनुभूति करती हूँ। तेरा तू ये संकल्प वापिस ले, कल का सूर्य उदय होने दे। यदि सूर्य उदय होता ही तेरा पति मर जाएगा, मैं मेरी पातिव्रत धर्म से तेरे पति को जिंदा कर दूंगी। कहते हैं ऐसा कहने पर अनुसुईया के महाराज उस पतिव्रता नारी ने सूर्य को उदय होने दिया। उदय होते ही वो कोटिपति मर गया। लेकिन अनुसुईया ने अपने पतिव्रत धर्म से उसकी पत्नी के पति को जिंदा कर दिया। तो पत्नी का कर्तव्य है कि वो जैसे विवाह के अंदर बड़ी सुंदर बात याद आई, कांकड़ डोरा लाया जाता है, उसको कोई कंगना कहते हैं, उसमें 5 चीज होती है। ध्यान दे के सुनिएगा, बड़ा पूरा पतिव्रत धर्म उसमें भरा पड़ा है। 1 नंबर में अरेठा होता है, दूसरे नंबर में कांकड़ डोरे के अंदर चांदी होती है, तीसरे नंबर में लोहा होता है, चौथे नंबर के अंदर लाख होती है,
5वें नंबर में फूटी हुई कोडी होती है। तो पति पत्नी को बंधाता है हाथ के अंदर, रोकेता है, देख प्रियतमा, इस कांकर डोरे से, इस कंगने से शिक्षा लेना। अरेठे को तुम जितना पानी में घिसोगे अरेठा झाग देगा। पति पत्नी से कहता है तुम रीठे के समान मेरे सामने हंसती हुई रहना। ये शिक्षा तुम अरेठे से ले। 2 नंबर में चांदी होती है, उसमें पति पत्नी से कहता है जैसे चांदी पवित्र है ऐसे अपने मन को पवित्र रखना। ये शिक्षा तुम चांदी से ले। 3 नंबर के अंदर उस कंगने के अंदर लोहा होता है। पति पत्नी से कहता है देख लोहे के समान पति पर धर्म में पक्की रहना जैसे लोहा पक्का है। 4थे नंबर के अंदर उसमें लाख होती है। लाख को तुम अग्नि के आगे रखो, लाख पिघल जाएगी। ऐसे ही पति पत्नी से कहता है देख मैं व्यापार करता हूँ, अनेकों से मैं माथापच्ची करके आता हूँ। हो सकता है कभी मेरे को तेरे पर गुस्सा आ जावे। जैसे लाख को अग्नि के आगे रखो लाख पिघल जाती है, ऐसे मेरे गुस्से को देख करके तुम मेरे चरणों में झुक जाना। ये शिक्षा तुम लाख से ले ले। 5वें नंबर के अंदर फूटी हुई कोडी होती है। अब ध्यान दे के सुनना। पति पत्नी से कहता है तू रीठे के समान हंसती हुई नहीं रहोगी, चांदी के समान मन को पवित्र नहीं रखोगी, लोहे के समान पतिव्रत धर्म में पक्के नहीं रहोगी, लाख के समान मेरे सामने झुकती हुई नहीं रहोगी, तो मेरे लिए फूटी कोडी के बराबर हो जाओगी। इतना ही नहीं है, अब जो ही विवाह होता है उस कंगने को देवताओं के सामने बैठ करके पति पत्नी आपस में खोलते हैं। वो पति का कंगना पत्नी खोलती है और पत्नी का कांकर डोरा पति खोलता है, और दूसरा कोई हाथ नहीं लगा सकता। बहनें खड़ी रहती है, जो कोई दूसरा हाथ लगावे कहते हैं नहीं आपस में खोलो, आपस में खोलो। क्यों आपस में खुलाया जाता है? पति पत्नी से कहता है देख तेरे मन के अंदर गांठ लगेगी, मैं खोलूँगा, जैसे तेरे कंकड़ डोरडे को मैं खोल रहा हूँ, और मेरे मन में गांठ लगे तो मेरे मन की गांठ खोलना, जैसे मेरे कंगड़े को तू खोल रही है। पति पत्नी के झगड़े का पता तो किसी को लगना ही नहीं चाहिए। आज बच्चों के सामने माता पिता झगड़ा करते रहते हैं, ये शिक्षा बच्चों को वो मिल जाती है। आज लोग कहते हैं हमारे पुत्र सेवा नहीं करते, हमारे सामने बोलते हैं, हम कहते हैं बच्चों का कसूर नहीं है, पुत्रों का कसूर नहीं है, कसूर हमारे माता पिता का है। हम माता पिता लोग बच्चों के सामने लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं, वही संस्कार बच्चों में पड़ता है। जिस घर में माता पिता झगड़ते रहेंगे बच्चों के सामने, जिस घर में माता पिता का मत एक नहीं रहेगा, उस घर के अंदर पुत्र और पुत्र वधू का मत एक नहीं रहेगा। जिस घर में पुत्र और पुत्र वधू का मत एक नहीं रहेगा, तो पोते पोतियों का भी मताक्य एक नहीं हो सकता। मताक्य को एक रखना है तो पहले पति पत्नी को चाहिए जीवन के अंदर कभी भी 36 का आंकड़ा न बनावे। जीवन के अंदर पति पत्नी को 63 के आंकड़े से रहना चाहिए। 36 का आंकड़ा बेर का प्रतीक है। 36 समझ रहे हो ना, हिंदी वाला। तिये का मुख इधर, छक्के का मुख इधर, तिया इधर, छक्का इधर, ये तो बेर का प्रतीक हो जाएगा। 63 का आंकड़ा, आहा, तिया भी सामने, छक्का भी सामने, ये प्रेम का प्रतीक है। जिस घर में पति पत्नी का मताक्य एक होगा, उस घर के अंदर ही पुत्र जन्मेंगे। वो पुत्र वो माता पिता की सेवा करने वाले पुत्र होंगे, हर चीज़ के आज्ञा का पालन करने वाले पुत्र होंगे। यदि पति पत्नी का मत एक रहेगा तो हमारे घर में पुत्र और पुत्र वधू का मत एक रहेगा।
तो भाई घर को वैकुंठ बनाना है। गृहस्थ धर्म का आज चौथा सोपान सुना रहे हैं। घर में पत्नी सुंदर पतिव्रता होनी चाहिए, और जिस घर में पत्नी पतिव्रता होती है वो घर को स्वर्ग बना देती है, घर को वैकुंठ बना देती है। ओम शांति। महाराज श्री, आपने बताया था कि तीसरी पीढ़ी के अंदर तीसरी जो सीढ़ी बताई थी कि पुत्र होना चाहिए, तो उसमें कुछ भक्तों के सवाल है कि अगर किसी का पुत्र ना हो तो उसे क्या करना चाहिए? कि किसी के पुत्र न हो, लड्डू गोपाल को पुत्र बना लो। लड्डू गोपाल हमारे ऐसे देवता है, इनसे तुम जो संबंध करना चाहो कर लो। लड्डू गोपाल को पिता बना लो, लड्डू गोपाल को पुत्र बना लो, लड्डू गोपाल को भाई बना लो। हम जब कथा करते हैं तो कई कई बहनें आती है, लड्डू गोपाल को लाती है, उनके बच्चे कहते हैं महाराज जी ये मेरे मम्मी का भाई है, हमारा मामा है। और बहन कहती है महाराज मेरे कोई भाई नहीं है, मैंने लड्डू गोपाल को भाई बना रखा है। और वो लड़कियां लड़के उनके कहते हैं महाराज जी जब रक्षाबंधन आता है तो हम लड्डू गोपाल के राखी बांधते हैं। कई कई बहनें कहती है महाराज मेरे पुत्र नहीं है, मैंने लड्डू गोपाल को पुत्र बना रखा है। अरे लड्डू गोपाल से जो चाहे वो संबंध कर लो, उसको पुत्र बना सकती हो, उसको भाई भी बना सकते हैं और उसको पिता भी बना सकते हैं। और मीरा ने क्या बनाया, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ने कोई जिसके पुत्र नहीं है, ध्यान दे के सुनना, वो लड्डू गोपाल को ही पुत्र मान लो। संसार का पुत्र तुमको धोखा दे देगा, लड्डू गोपाल यदि पुत्र बन जाएगा कभी धोखा नहीं देगा। संसार का पति तुमको धोखा दे सकता है, लड्डू गोपाल को पति बना लिया तो सिंदूर अमर हो जाएगी। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई। भगवान लड्डू गोपाल से संबंध करो, उसको पुत्र मान के बस। जितना काम तुम्हारा पुत्र नहीं कर पाएगा उतना काम तुम्हारा लड्डू गोपाल पुत्र बन जाएगा, तो वो काम कर देगा।